अस्सलाम वालेकुम जी, हाफिज़ मोहम्मद इमरान समा टीवी पर जोर का जोर देखने वालों को खुशामदीद कहता है। वेस्ट इंडीज़ में और अमेरिका में T20 वर्ल्ड कप 2024 के दिलचस्प सनसनीखेज़ आसाब शिकन मुकाबले जारी हैं। आज दुनिया क्रिकेट का एक बड़ा मैच जिसमें दुनिया क्रिकेट के दो बड़े रिवायती हरीफ पाकिस्तान और भारत आमने सामने आएंगे। न्यूयॉर्क स्टेडियम में पाकिस्तान अपना पहला मैच इस T20 वर्ल्ड कप में हार चुका है, जबकि भारत ने अपने एक मैच में कामयाबी हासिल की है। इस मैच में क्या पाकिस्तान की टीम कमबैक कर सकती है या नहीं कर सकती है, क्या पाकिस्तान को फतह हासिल होती है या नहीं हासिल होती, इसका फ़ैसला तो न्यूयॉर्क के ग्राउंड में होगा। लेकिन इसी दुआ के साथ, इसी ख्वाहिश के साथ, इसी उम्मीद के साथ, इन्हीं नेक तमन्नाओं के साथ कि पाकिस्तान क्रिकेट टीम आज बाउंस बैक करेगी, फतयाब होगी और दुनिया भर में सैकड़ों नहीं, हज़ारों नहीं, लाखों नहीं, अपने करोड़ों परस्तारों को, अपनी पाकिस्तान क्रिकेट को पसंद करने वालों को खुशियां मनाने का मौका देगी। पाकिस्तान कैसे फ़तह की तरफ जा सकता है, पाकिस्तान कैसे बेहतरी कर सकता है अपने खेल में, पाकिस्तान के खिलाड़ी कैसे बाउंस बैक कर सकते हैं, पाकिस्तान के खिलाड़ियों को आज असल में क्या करने की ज़रूरत है, ये तमाम चीज़ें हैं जो ज़ेर बहस आज रहेंगी। तो गुफ्तगू का आगाज़ करेंगे हाफिज़ मोहम्मद इमरान साहब, जो कि कर चुके हैं और उनके साथ मौजूद हैं शीरीन जुल्फ़िकार। और आपने बिल्कुल सही कहा है कि मैं कहती हूँ कि दुनिया क्रिकेट का सबसे बड़ा टाकरा, बल्कि यूँ कह दीजिए कि जी स्पोर्ट्स की दुनिया का सबसे बड़ा टाकरा जो एक रवायती हरीफ है। हाई वोल्टेज मैच हमेशा तवक्को की जाती है, वन ऑफ द बेस्ट मैच, वन ऑफ द मेन मैच ऑफ द वर्ल्ड कप। और यकीनी तौर पर इसमें जो हमारे तासुरात होते हैं, जज्बात होते हैं, जज्बाती मनाजर होते हैं ना इमरान, वो बढ़ते जाते हैं। जैसे जैसे अब कुछ चंद ही लम्हात रह गए हैं, 7:30 बजे मैच शुरू होना है, तो ऐसे में जो हमारे दिल की धड़कनें हैं ना, वो भी बढ़ती जा रही है। तो बहुत ज़्यादा चीज़ें अनप्रेडिक्टेबल हैं। देखना ये कि पाकिस्तानी टीम बाउंस बैक करती है, कम बैक कर पाती है, नहीं कर पाती है, स्ट्रैटेजी क्या होगी, ये तमाम तर चीज़ें तो अनप्रेडिक्टेबल है। लेकिन एक चीज़ बड़ी श्योर है, प्रेडिक्टेबल है और कन्फर्म है, वो है जी आप और हमारा साथ, जो कि रहेगा रात 12 बजे तक, 12 बजे तक, और बातें होती रहेंगी, जज्बात बदलते रहेंगे, ख्यालात बदलते रहेंगे, हालात बदलते रहेंगे, नताइज बदलेंगे या नहीं बदलेंगे, ये कर रहे हैं बात। हमारे साथ मौजूद है पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के साबिक चीफ सेलेक्टर जनाब मोहम्मद वसीम साहब। अस्सलाम वालेकुम वसीम साहब, आप खैरियत से हैं? ठीक ठीक सर, आपको नींद आई अच्छे से? अल्हम्दुलिल्लाह सर, लोगों की नींदें ना उड़ाएं तो खुद को भी सुकून से आती है। पाकिस्तान का इंडिया का जब भी मैच होता है ना, तो एक रात पहले और एक रात बाद, 2 रातें जो है ना, कोई नींद इतनी अच्छी नहीं आती। अच्छा। तो पहली रात तो सोच सोच के, अगली रात या सेलिब्रेशंस के अंदर तो या फिर गम के अंदर। तो आई होप कि आज सेलिब्रेशन के अंदर हम फिर नहीं सोएंगे, मैच के बाद सेलिब्रेशन के अंदर नहीं सोएंगे। लेकिन हर तस्वीर के 2 रुख हुआ करते हैं वसीम साहब। देखिए, रुख तो 2 होते हैं, लेकिन उसको अगर ऐसे पकड़ लें ना, वो 4 भी हो सकते हैं। जो साइडें हैं ना, वो भी रुख ही बनते हैं आपके, तो उधर से भी देखने की कोशिश करें। लेकिन एक देखें, एक वर्ड यूज़ हो रहा है जी बार बार, जी बाउंस बैक, बाउंस बैक। देखिए, एक तो हमने कुछ 6-7 मैचेस इकट्ठे वर्ल्ड कप के अभी तक नहीं हारे हैं। अब अगर हम सिर्फ वर्ल्ड कप की बात करते हैं, एक ही मैच हुआ है, ठीक है, आप हार गए हैं, तो ये बाउंस बैक जो वर्ड यूज़ हो रहा है ना, ये होता है कि आप बिल्कुल लास्ट चांस है आपके पास, इससे पहले आप 3 मैचेस हारे हुए हैं और इसमें आपने बाउंस बैक करना है। एक मैच आपका गलत गया है, तो एज अ प्रोफेशनल टीम, इतने बड़े नाम है हमारी टीम के अंदर, तो ये बार बार बाउंस बैक कर पाएंगे नहीं कर पाएंगे? भाई करना चाहिए, आप प्रोफेशनल एक टीम हो, सारे इतने बड़े नाम है टीम के अंदर, एक मैच हारे हैं तो क्या है, आप जिताएं मैच। हम न्यूजीलैंड के खिलाफ यहाँ से हार कर गए, वो तैयारियों में हम हार रहे थे ना, वो तो अब वो जो प्रिपरेशन थी ना हमारी, लगता है कि हम बाकी कोई तैयारियों के साथ मैदान में नहीं। देखिए, अब तैयारी जो भी थी इन्होंने की है ना, यही मैनेजमेंट थी, यही प्लेयर्स थे, यही कैप्टन था, यही सारा कुछ था ना, ठीक है ना। अगर आपने कहा जी कि उसमें हार जीत मैटर नहीं करती है, चले जी नहीं करती है, अब करती है, तो अब हमें अब जीत के दिखाएं। एक मैच के बाद बाउंस बैक जी, ये वो सारी चीज़ें छोड़ दें, कुछ भी नहीं। आप सारे हाईली आपकी जो कहते हैं ना प्रोफेशनल प्लेयर्स हैं इस टीम के अंदर, आपकी मर्जी की टीम की गई हुई है, सिलेक्शन आपकी मर्जी की हुई है, हर चीज़ आपकी मर्जी है। तो अब आप किसी और के ऊपर ट्रैवलिंग रिजर्व्स तो मर्जी के नहीं गए ना, सब चीज़ें मर्जी की गई। नहीं, वो मर्जी एक ही नहीं थी, दूसरे की भी नहीं थी, उनका रहने दो ना, तेरी ना मेरी, एक भी नहीं जाएगा। नहीं, लेकिन ये ओवर रूल कैसे कर सकते हैं एक पॉलिसी डिसीजन को या एक एडमिनिस्ट्रेटिव डिसीजन को? कोई एक शख्स कैसे इसको वीटो कर सकता है? अब देखें, इसमें पॉलिसी ऑब्वियसली अब ये काम कैप्टन का नहीं है, स्वाबदीद या सिर्फ उसकी नहीं है, चीफ सेलेक्टर की नहीं है, आपकी जो मैनेजिंग चीफ सेलेक्टर तो है ही कोई नहीं ना सर। देखिए, पता तो चलिए, मैंने पहले कहा था आपको, कितना आप छुपेंगे, चीज़ें अच्छी जाएंगी तो आप खुद जंप लगा के आगे आएंगे, लेकिन जब चीज़ें बुरी जाएंगी तो सबको पता चल जाएगा। छुपते भी नहीं, सामने आते भी नहीं। देखें, अब
छुप नहीं सकते। क्रिकेट एक ऐसा किसी भी स्पोर्ट्स के अंदर आप देखें छुप नहीं सकते, आपकी चीज़ें आपके सामने आती जाती हैं। एंड में क्या था जो मुझे हमने पहले भी बात की थी कि जो एक तैयारी की गई है कि अच्छा हो गया तो देखा जी हमने क्या कर दिया, और अगर अच्छा नहीं होता तो आप सिर्फ कैप्टन को आगे करेंगे जी देखें हर चीज़ इसके हाथ में थी। हालांकि मेजॉरिटी ऑफ चीज़ें उसके हाथ में आपने दी हैं, लेकिन बहुत सी ऐसी चीज़ें जो शायद उसके हाथ में भी नहीं थी। इसके बावजूद भी आगे वही होंगे अगर खुदा न खास्ता पाकिस्तान आपके ख्याल में अगर चले बाउंस बैक नहीं कर पाता आज, मतलब बैक ही हो जाता है? नहीं देखें, अगर आप नेक्स्ट राउंड के लिए क्वालिफाई नहीं करते हैं फिर तो बहुत सी चेंजेस हमें देखने को मिलेंगी। नॉट ओनली टीम के अंदर, टीम के बाहर भी, मैनेजमेंट के अंदर भी बहुत सी चीज़ें आपको देखने को मिलनी चाहिए मेरे ख्याल में। अच्छा, कल जब कुछ ऐसे भी हैं कि गैरी क्रस्टन को बहुत ज़्यादा खुश नहीं है इस टीम के साथ, जो उन्होंने कल प्रेस कॉन्फ्रेंस भी की है जिसमें वो बोले भी हैं, और एक और बड़ी अहम बात यह है जब हम शुरू कर रहे हैं वसीम साहब कि इंडिया के साथ पाकिस्तान का मैच है आज। इंडिया की तरफ से रोहित शर्मा आए शीरी प्रेस कॉन्फ्रेंस करने के लिए, जो कि अपनी टीम की कप्तानी कर रहे हैं, और पाकिस्तान की तरफ से वो साहब आए जिनको अभी 2 हफ्ते भी नहीं हुए पाकिस्तान टीम के साथ बैसियत हेड कोच, तो पाकिस्तान के कप्तान नहीं आए। देखिए अब ये भी मैनेजमेंट का डिसीजन होता है कौन जाएगा। आई थिंक टीम मैनेजर जो होता है या आपका जो मीडिया मैनेजर होते हैं वो डिसाइड करते हैं कि किसने जाना है। नॉर्मली एक ये प्रैक्टिस होती है। लेकिन इतने बड़े मैच से पहले ये कैप्टन को आना चाहिए। देखिए वो डिपेंड करता है ना कि जब आप वो डिसाइड करते हैं ना कि कौन किस स्टेट ऑफ माइंड के अंदर है, कौन इस टाइम बेहतर सर एक मैच अभी आपने कहा कि एक मैच आ रहे हैं, कौन से को 35 मैच आ रहे हैं। लेकिन फिर मैं अब इसकी मिसाल में देखिए कल हम एक बात कर रहे थे कि जब शाहिद भी थे कि जो आप मैच के बाद जो बात करते हैं ना उसको बड़ा सोच समझ के आपको करना चाहिए। कल इंग्लैंड हारा, 1 साइडेड हारा मैच कल ऑस्ट्रेलिया से। अब जॉस बटलर की आप वो पोस्ट मैच सेरेमनी के अंदर जो उसने बात नहीं की है ना, उसमें उसने किसी को ब्लेम नहीं किया कि फलाने बॉलर ने ऐसा कर दिया या 6 ओवरों में हमने मार खा ली या ऐसा हो गया। उसने कलेक्टिवली एक बात की है जी कि हम अच्छी क्रिकेट नहीं खेले, वो अच्छी क्रिकेट खेले हैं, हमें कौन सी चीज़ें बेहतर करने की जरूरत। दैट्स हाउ यू सम इट अप। तो मे भी वो चीज़ को मद्देनजर रखते हुए कि भाई तू रहने दे, हम किसी और को भेज देते हैं। तो उससे और कंट्रोवर्सी निकल आई ना अपना वसीम साहब। उन्होंने कहा मुझे तो 13 दिन हुए हैं। वो आगे से सवाल जवाब कर रहे हैं, वो जो अगर जर्नलिस्ट उनसे सवाल कर रहे हैं तो गैरी उनसे कर रहे हैं। क्या मुझे बताएं इंडिया को एडवांटेज है या नहीं है? नहीं देखिए ये तो फिर रखने वालों पे है ना कि देखिए आप वर्ल्ड कप क्विक फिक्स नहीं होता, एक प्रोसेस का एक नतीजा होता है कि आपकी प्रिपरेशन आती जाती है। गैरी नो डाउट कि वो ज़बरदस्त कोच हैं, बड़ा उनका नाम है, लेकिन सिर्फ वर्ल्ड कप में आके कौन सी जादू की छड़ी है उनके पास ना। उनको रखना था, आपने किस तरह कोचिंग स्टाफ के अंदर चेंजिंग लानी थी तो 6 महीने साल वो टीम के साथ तो रहते, टीम के कल्चर को समझते, टीम का एनवायरनमेंट वो बेहतर करते, लड़कों की साइकी समझते, किस तरीके से उनसे काम लेना है, क्योंकि प्लानिंग वहाँ से आप शुरू करते। वो एकदम से आके ऊपर से आपने सिलेक्शन कमेटी में भी डाला हुआ है, वो सिलेक्शन कमेटी का भी हिस्सा है, तो भी वो टीम के अंदर आके उनको लड़कों का नहीं पता, कुछ चीज़ों का नहीं पता, तो हाउ कम इज पार्ट ऑफ द सिलेक्शन कमेटी। अच्छा लेकिन वसीम साहब यहाँ पर ये भी तो है, हमने बहुत टाइम लेकर अपनी टीम अनाउंस की थी, हमने आई थिंक गालिबन दीगर टीमों से ज़्यादा टाइम लिया। तो आप समझते हैं कि ये एक जिस तरह के क्वेश्चंस अब रेज हो रहे हैं प्लेइंग 11 में, ये कितना बड़ा क्वेश्चन मार्क है कि एक तो हमने टाइम भी इतना ज़्यादा कंज्यूम किया अपनी टीम बनाने में, और फिर मजीद अभी भी हम डिस्कशंस इस हवाले से। जब आप क्लियर हेड नहीं होंगे, आप एक डायरेक्शन में नहीं चलेंगे तो फिर आपको श्योरिटी नहीं आती। जब श्योरिटी नहीं आती तो उसमें टीम डिले हुई है। हालांकि मैं कहता हूँ आप टीम अनाउंस कर दें, पहले मैंने भी की थी पहले टीम अनाउंस, उसमें चेंजेस भी लेके आए थे। अगर आपको लगता है कि बाद में जाके कि इसके अंदर की हमें इम्प्रूवमेंट की ज़रूरत है, आप चेंजेस भी कर सकते हैं। तो डिले इसी वजह से हो रहा था कि जब एक हेडलेस सिलेक्शन कमेटी होगी, कोई किसी के पास फुल अथॉरिटी नहीं है जी कि फाइनल डिसीजन किसका होना है, तो एक तो वो वजह हो सकती है। दूसरा साथ में फिर आप जो एक्सपेरिमेंट कर रहे थे उसकी टाइमिंग बड़ी गलत थी कि वर्ल्ड कप से 1 सीरीज़ पहले 2 सीरीज़ पहले हम अपने 15 बनाने की 16 बनाने की कोशिश कर रहे हैं, फिर उसमें प्लेइंग 11 ढूंढने की कोशिश कर रहे हैं। तो इट्स ऑल अबाउट टाइमिंग। अगर यही काम आप 6 महीने साल पहले कर लेते तो शायद एंड में जाके आपको इतनी वो मुसीबत ना पड़ती और अभी चीज़ें काफ़ी बेहतर हो सकती थी।